Hello everyone, today is 6th of October, day Tuesday, and you're watching the News Narrator. Let's begin. खगोलीय घटना 26 महीने बाद बन रहा है संयोग, फिर दिखेगा 13 साल बाद। आज पृथ्वी के सबसे नजदीक आएगा मंगल। अंतरिक्ष में मंगलवार को एक खगोलीय घटना के तहत मंगल ग्रह पृथ्वी के काफी नजदीक आएगा। यह खगोलीय घटना भारतीय समय अनुसार शाम 7:47 पर होगी, जिसमें मंगल ग्रह पृथ्वी से 6,20,83,116 किलोमीटर की दूरी पर आएगा। प्लेनेटरी सोसाइटी ऑफ इंडिया (PSI) के निदेशक एन रघुनंदन कुमार ने बताया कि यह खगोलीय घटना 26 महीने के बाद होने वाली मार्स अपोजिशन टू सन नामक खगोलीय स्थिति के कारण हो रही है। इस विचित्र खगोलीय घटना के तहत मंगल और सूर्य एक दूसरे के विपरीत होंगे। पृथ्वी की दृष्टि से तीनों ग्रह एक सीधी रेखा पर आ जाएंगे। जब भी कोई ग्रह सूर्य के विपरीत आता है तो वह पृथ्वी के काफी नजदीक आ जाता है। इसलिए मंगल ग्रह पृथ्वी के काफी नजदीक, चमकीला और काफी बड़ा दिखाई देगा। यह दूरबीन के जरिए देखा जा सकता है। 5 करोड़ से कम टर्नओवर वालों को राहत, 3 महीने पर भर सकेंगे रिटर्न। जीएसटी का राज्यों का बकाया देने के तरीके को लेकर केंद्र और राज्य के बीच अहम सहमति नहीं बन पाई है। हालांकि केंद्र ने कहा है कि वह राज्यों की क्षतिपूर्ति के लिए 20,000 करोड़ रुपए सोमवार की रात को ही जारी कर देगा। सहमति बनाने के लिए अब जीएसटी परिषद की अगली बैठक 12 अक्टूबर को होगी। सोमवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लंबी बैठक की। 1 जनवरी से जिन करदाताओं का वार्षिक टर्नओवर 5 करोड़ से कम होगा, उन्हें मासिक रूप से GSTR-1 और GSTR-3B फॉर्म नहीं भरने होंगे। वे तिमाही फॉर्म भर सकेंगे। करीब 8 घंटे चली बैठक में 20 राज्यों ने केंद्र की ओर से दिए गए विकल्प को अपनाने की सहमति दे दी। हेपेटाइटिस सी वायरस खोजने वाले 3 वैज्ञानिकों को मिला पुरस्कार। हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए इस वर्ष का नोबेल पुरस्कार अमेरिकी वैज्ञानिक हॉर्वे जे अल्टर, चार्ल्स एम राइस तथा ब्रिटिश वैज्ञानिक माइकल हॉटन को संयुक्त रूप से दिया गया। नोबेल समिति के अध्यक्ष थॉमस फॉरलिन ने इसकी घोषणा की है। इनकी खोज से पहले हेपेटाइटिस ए और बी वायरस की खोज महत्वपूर्ण कदम था, लेकिन रक्त जनित हेपेटाइटिस के अधिकांश मामले अस्पष्ट ही रहे। हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज ने क्रॉनिक हेपेटाइटिस के शेष मामलों के कारण का पता लगाया और खून की जांच में नई दवाओं को संभव बनाया है। उनकी खोज ने हेपेटाइटिस सी पर निर्देशित एंटीवायरल दवाओं के तेजी से उत्पादन की भी अनुमति दी है। इतिहास में पहली बार यह बीमारी पूरी तरह से ठीक हो सकती है। बच्चों को नोट बांटते वीडियो वायरल हुए तो बिसाहू बोले, हम नेक दे रहे थे। प्रदेश सरकार के खाद्य मंत्री और अनूपपुर उपचुनाव में भाजपा के संभावित उम्मीदवार बिसाहू लाल सिंह की बच्चों को 100 रुपए के नोट बांटते फोटो और वीडियो सोमवार को वायरल हुए। इस वीडियो पर कांग्रेस ने जहां उन्हें आड़े हाथों लिया, वहीं भाजपा ने इसे पुराना वीडियो बताया है। हालांकि बिसाहू लाल ने सफाई देते हुए कहा है कि यह फोटो पहले के हैं। मैं हमेशा से ग्रामीण अंचल का दौरा करता रहा हूं। बच्चे बच्चियां कलश लेकर स्वागत करते हैं। परंपरा के अनुसार नेक के तौर पर पैसे दे देता था। बाढ़ और कीट से हुई खराब फसल तो मिलेगा मुआवजा, शिवराज। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में बाढ़ और कीट से खराब हुई फसलों का मुआवजा दिया जाएगा। कोरोना के कारण आर्थिक स्थिति खराब है, लेकिन किसानों की मदद में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। लगभग 40 लाख हेक्टेयर में क्षति के लिए 4,000 करोड़ का मुआवजा संभावित है। मुख्यमंत्री ने सोमवार को कहा कि बाढ़ एवं कीट से 39,95,000 रकबा प्रभावित हुआ है। इसमें 37 लाख हेक्टेयर में 33% से अधिक नुकसान है। केंद्र से 34,87,000 हेक्टेयर रकबे में हुए फसलों के नुकसान के लिए 2,487 करोड़ रुपए की मांग की गई। वन विहार के डॉक्टर अतुल गुप्ता को प्राणी मित्र पुरस्कार। भोपाल में पर्यावरण और वन मंत्रालय की ओर से जारी राष्ट्रीय पुरस्कारों में सोमवार को वन विहार के चिकित्सक को प्राणी मित्र पुरस्कार दिया गया है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने डॉक्टर गुप्ता को ऑनलाइन कार्यक्रम में पुरस्कार दिया। डॉक्टर गुप्ता किसी भी कैटेगरी में पुरस्कार पाने वाले मध्य प्रदेश के इकलौते अधिकारी रहे। वह पहली बार यह पुरस्कार मध्य प्रदेश के खाते में लाए। वन विहार के वन्य प्राणी चिकित्सक एवं वन्य प्राणी विशेषज्ञ डॉक्टर अतुल गुप्ता को बेस्ट वेटनेरियन की कैटेगरी में CZA प्राणी मित्र पुरस्कार मिला है। महिंद्रा ने मार्केट में लॉन्च की नई थार। महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड, जो कि 19.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर वाले महिंद्रा समूह का एक घटक है, ने महिंद्रा समूह की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में नई थार लॉन्च की है।
यह 2 ट्रिप्स AX और LX में उपलब्ध होगी, जिनकी शुरुआती कीमतें AX सीरीज के लिए 9.8 लाख रुपए और LX सीरीज के लिए 12.49 लाख रुपए होगी। मिस इंडिया में 5 फुट 3 इंच कद की गर्ल्स शामिल। सौंदर्य प्रतियोगिता मिस इंडिया 2020 में कद यानी कि हाइट के मापदंड को बदल दिया गया है। अब 5 फुट 3 इंच की लड़कियां भी हिस्सा ले सकेंगी। इससे पहले हाइट का मापदंड 5 फुट 5 इंच था। कोरोना काल में माइंड को रखा पॉजिटिव, हासिल की सफलता। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने सोमवार को जेईई एडवांस का रिजल्ट घोषित किया है। स्टूडेंट्स का कहना है कि मेंस और एडवांस की परीक्षा में कम समय बचा था, इसलिए एडवांस के एग्जाम पर ही फोकस कर रहे थे। सेल्फ स्टडी व पुराने क्वेश्चन पेपर पर फोकस कर सफलता पाई है। स्टूडेंट्स का कहना है कि उन्होंने लॉकडाउन में मॉक टेस्ट के साथ एनसीईआरटी की बुक से पढ़ाई कर अपने बेसिक्स क्लियर किए थे। शहर से दिव्यांश अग्रवाल ने AIR 348 हासिल की है और भोपाल में टॉप किया है, जबकि विवेक अग्रवाल AIR 513 रैंक हासिल कर दूसरा स्थान हासिल किया है। इसी प्रकार तनिष्क अग्रवाल AIR 626 के साथ तीसरे पायदान पर रहे। परीक्षा में ज्यादातर स्टूडेंट्स को रैंक बनाने में फायदा कोरोना काल से मिला है, क्योंकि एग्जाम की डेट बार बार बदलती रही, जिससे उन्होंने रिवीजन करने का अच्छा मौका मिल गया। IPL 13 बेंगलुरु को 59 रन से दी शिकस्त। स्टोइनिस की तूफानी पारी। मार्कस स्टोइनिस 26 गेंदों में 53 रन की तूफानी पारी और पृथ्वी शॉ 42 व शिखर धवन 32 की 68 रन की ओपनिंग साझेदारी की बदौलत दिल्ली कैपिटल्स ने IPL 13 के 19वें मैच में बेंगलुरु रॉयल चैलेंजर्स को 59 रन से हरा दिया। विराट ने टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया। दिल्ली ने 4 विकेट पर 196 रन बनाए। जवाब में बेंगलुरु की टीम 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 137 रन ही बना सकी। दिल्ली के कागिसो रबाड़ा ने 4 विकेट चटकाए। स्पेनिश ला लीगा लेवांते को 2-0 से दी शिकस्त। जीत की हैट्रिक लगा शीर्ष पर पहुंची रियल मैड्रिड। मौजूदा चैंपियन रियल मैड्रिड ने स्पेनिश ला लीगा में मौजूदा सत्र में अपने तीसरे मुकाबले में लेवांते को 2-0 से हरा दिया है। रियल मैड्रिड की यह लगातार तीसरी जीत है और उसके साथ वह अंक तालिका में टॉप पर पहुंच गई। रियल मैड्रिड ने अपने पहले मैच में रियल बोतिस को 3-2 से और रियल वलाडोलिड को 1-0 से हराया था। टीम के 4 मैचों में अब तक 10 अंक हो गए। भांडेर की सभा में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ बोले, नारियल साथ लेकर चलते हैं शिवराज, मौका मिलते ही कर देते हैं भूमि पूजन। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि वे तो जेब में नारियल लेकर चलते हैं, जहां मौका मिलता है वहीं नारियल फोड़कर भूमि पूजन कर देते हैं। कमलनाथ सोमवार को भांडेर में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि शिवराज सुधर गए होंगे, लेकिन वह इतना झूठ बोलते हैं कि झूठ को भी शर्म आने लगी है। भाजपा ने प्रदेश में जो किया है उससे अब तक पंचायतों में चुनाव की जरूरत नहीं रह गई है। पंचायतों में बोली लगाओ और सरपंच बना लो। हमने अपने कार्यकाल में कांग्रेस की नीति और नियत के बारे में परिचय दिया है, भाजपा ने सिर्फ झूठ बोला है। सरकार ने नई गाइडलाइन की जारी, धार्मिक आयोजनों में शर्तों के साथ मिलेगी अनुमति। गृह विभाग ने नवरात्र, दशहरा, ताजिया में चल समारोह कार्यक्रम के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। इसके अनुसार दुर्गा विसर्जन, रावण दहन सहित अन्य धार्मिक कार्यक्रम पूर्व की तरह ही होंगे, पर इसके लिए कलेक्टर से अनुमति लेनी होगी। दर्शकों को मास्क लगाकर पंडाल और कार्यक्रम स्थल पर प्रवेश देने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने की जिम्मेदारी आयोजक समिति की होगी। गाइडलाइन में प्रतिमा ताजिए पंडाल का आकार अधिकतम 30 बाई 45 फीट किया गया है। खेती बचाओ यात्रा, पंजाब में राहुल गांधी ने केंद्र पर साधा निशाना। जीएसटी से जैसे छोटे दुकानदार हुए थे खत्म, वैसे ही किसान भी। राहुल। कृषि सुधार कानूनों के विरोध में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने खेती बचाओ यात्रा के दूसरे दिन सोमवार को केंद्र सरकार को आड़े हाथ लिया है। उन्होंने कहा कि नए कृषि कानूनों की आड़ में खरीद सिस्टम को दुरुस्त करने की बजाय इसे नष्ट किया गया है, जिसका बुरा असर किसानों पर ही नहीं बल्कि पूरे देश पर पड़ रहा है। मोदी सरकार को तो सत्ता काबिज करे हुए 6 साल हो गए और यह सरकार गरीब, किसान और मजदूर विरोधी नीतियां बनाकर इन पर लगातार हमला कर रही है। राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट ने खोला कॉल सेंटर, खाते में 1 अरब से ज्यादा जमा। राम मंदिर निर्माण के नाम पर होने वाली किसी भी तरह के फ्रॉड को रोकने के लिए सोमवार को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र
ट्रस्ट कार्यालय में कॉल सेंटर खोला गया। उद्घाटन ट्रस्ट महासचिव चंपत राय ने किया। अब तक ट्रस्ट के खाते में 1 अरब रुपए से अधिक की धनराशि जमा हो चुकी है। ट्रस्ट कार्यालय के प्रभारी प्रकाश गुप्ता ने बताया कि बड़ी तादाद में भक्त चेक व ऑनलाइन माध्यम से दान दे रहे हैं। नौसेना की ताकत बढ़ी। देश में सुपरसोनिक टॉर्पीडो का सफल परीक्षण किया गया। चीन से तनाव के बीच भारत ने सोमवार को सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो यानी कि स्मार्ट का सफल परीक्षण ओडिशा के तटीय इलाके में व्हीलर आइलैंड से किया है। मिसाइल की रेंज, एल्टीट्यूड, नोज कोन से अलग होने की प्रक्रिया, टॉर्पीडो को छोड़ने की क्षमता और वीआरएम पर स्थापित करने की प्रक्रिया सभी सही पैमाने पर पाए गए। That's it for today. See you guys tomorrow. Take a good care of yourself. Be healthy, be safe, stay motivated, and stay alert. Thank you.